हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज हम इस वीडियो के थ्रू हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और एक बहुत ही अच्छे एग्जाम के बारे में विच इज़ कॉल्ड एज EPFO, राइट। यूपीएससी कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को, जो कि EPFO के द्वारा ग्रेड A लेवल के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट है। आज इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि ये एग्जाम किस लेवल का है, वाई यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, और क्यों सोचना चाहिए आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है? यूपीएससी। किसको क्या करवा रहे हैं? EPFO। EPFO के अंदर आपको ग्रेड A लेवल के ऑफिसर्स के लिए हायर किया जा रहा है, राइट। अगर यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है इस एग्जाम को, तो सबसे बड़ी बात कि ये रेगुलरिटी वाली चीज जो है इसके अंदर, रेगुलरिटी इन द सेंस कि रेस्ट अश्योर्ड, इसके अंदर आपको प्रॉपर वे में आपसे एग्जाम लिया जाएगा, राइट। आप अगर एग्जाम क्लियर कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपके हाथ में जॉब होएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो इस वे में आपको अश्योर होना सबसे बड़ी बात। सेकेंड थिंग नाउ, ठीक है, ये तो चलो बात होगी कौन सी कनेक्टिंग बॉडी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जॉब के बारे में, तो अगर आप इस जॉब की सैलरी, पर्क्स, अगर आप इसकी बात भी करें, रोकड़ा मनी, सो बहुत ही एक्सीलेंट जॉब है। ऑल एंड ऑल मोटा मोटा आपके हाथ में, जस्ट एक एवरेज बताऊं मैं आपको, तो 1 लाख रुपए का पर मंथ ग्रॉस सैलरी आपके हाथ में आती है, मोटा मोटा ही। वेरी करती रहती है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, राइट। ये तो होगी सैलरी पर्क्स की बात। उसके बाद जब एक गवर्नमेंट जॉब बंदे को मिलती है तो इंडियन सोसाइटी के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, वो एक अलग ही लेवल लेती है, राइट। तो वो चीज़ के साथ एसोसिएटेड इसके साथ है ही है। देन द थर्ड थिंग इज द जॉब पोस्टिंग्स, राइट। जॉब पोस्टिंग्स, एक्सीलेंट जॉब पोस्टिंग मिलती है, रूरल कम मिलती है, आपको अर्बन एरियाज में ही मिलेगी, राइट। तो जॉब पोस्टिंग इज ऑल्सो इन द फेवर ऑफ दिस जॉब, इस एग्जाम, राइट। इसके अलावा भी देयर आर न्यूमरस अदर रीजंस, इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे रीजंस और भी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिविल सर्विस स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी यूपीएससी कराता है। और अगर आप पैटर्न देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे EPFO का, तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। जो सिलेबस है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक हेल्प और मिलती है, एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है आपको इसके अंदर। बट एट द सेम टाइम इट डजंट मीन कि अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो आप EPFO एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, आप वो भी डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। हर चीज़ के प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीके से किया जाता है तो चीज़ें आराम से क्लियर होती हैं, राइट। इसके अलावा, राइट, जस्ट अ सेक, एक और चीज़ है इसके एग्जाम के बारे में, जो इसका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न सिर्फ एक आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है। इसके अंदर ये इकलौता, मतलब बहुत ही रेयर ऐसा एग्जाम है जहां पर आपका सिर्फ एक ही रिटन टेस्ट हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू हो रहा है। जनरली प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, 3 स्टेज रहती है मोर और लेस हर एक एग्जाम के अंदर। बट यहाँ पर सिर्फ आपका एक रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, बाय द वे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा रिटन। उसके बाद स्ट्रेट अवे यू विल फेस द इंटरव्यू इफ यू आर एबल टू क्लियर दैट एग्जाम, राइट। सो ये चीज भी कहीं ना कहीं इसके फेवर में है कि इतना ज्यादा टीडियस नहीं है, इतना लेंदी प्रोसेस नहीं है। बस एक एग्जाम रिटर्न क्लियर करो, फिर इंटरव्यू में अपीयर हो, राइट। अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से अपीयर करना है, और दैट्स इट, यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब इन योर हैंड, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल इन ऑल सम थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट द EPFO एग्जाम, अबाउट दिस जॉब, कि कितनी अच्छी एक जॉब है ये, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है, बच्चों के दिमाग में बहुत आता है कि सर ये तो चलो ठीक है आपने बता दिया, नेक्स्ट चीज है कि हाउ एंड व्हेन, कि प्रिपेयर कैसे करना है और कब करना चाहिए हमें EPFO एग्जाम के लिए। कैसे प्रिपेयर करना है उसको बाद में डील करेंगे, पहले एक बार व्हेन वाले क्वेश्चन पे आंसर करते हैं कि आपको कब प्रिपेयर करना है। इसके लिए सबसे बड़ी बात कि क्या आपको नोटिफिकेशन के लिए वेट करना है, शुड यू वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम आउट, कि भैया नोटिफिकेशन आएगी, सर नोटिफिकेशन आएगी, हम उस दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे एग्जाम के लिए, उससे पहले हम हाथ भी नहीं लगाने वाले। So my dear friends, let me tell you one thing, कि according to the statistics, जो स्टैट है वो बता रहा हूं आपको, अगर जो बच्चे नोटिफिकेशन से एटलीस्ट 2 to 3 months, एटलीस्ट बता रहा हूं मैं, जस्ट टू गेट योर फेयर आइडिया, कि 2-3 महीने कम से कम इससे पहले जो तैयारी स्टार्ट करते हैं, दे आर मोर और लेस मतलब उनके लिए एग्जाम को क्लियर करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है।
मतलब अराउंड 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपके, अगर आप सेट की बात करें, 80% स्टूडेंट वो वाले थे जिन्होंने नोटिफिकेशन की वेट ना करके पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। उनके सिलेक्शन ज़्यादा हुए हैं अपने ईपीएफओ एग्जाम के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि क्या आपको नोटिफिकेशन की वेट करनी है? इफ़ यू टेक माय सजेशन, अगर आप मेरी सजेशन लेंगे तो आई वुड स्ट्रेट अवे से नो, आपको नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आई कैन रेस्ट अश्योर्ड, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, ठीक है, अपने हमारे जितने लिमिटेड सोर्सेज हैं एग्जैक्टली उनसे ही बता सकता हूं मैं आपको कि इस साल एग्जाम जरूर होने वाला है। आप इस चीज़ की वेट मत रहना कि एग्जाम होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी इस साल के इंटरव्यू रहते हैं, वो इंटरव्यू होंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर की नोटिफिकेशन आएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम डेफिनेटली कनेक्ट होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। अ लॉट ऑफ ऑफिसेज आर ऑल्सो ओपनिंग, मतलब जो भी है आपको एग्जाम जरूर होगा इस साल, इसकी ये आप मान के चलिए, राइट। अभी होगा, थोड़ा सा लेट होगा, उसकी कोई मतलब डेट कब आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी भी हो सकता है, इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, बट एग्जाम जरूर होने वाला है। तो आप उसके लिए जरूर रेडी रहिए कि हाँ भाई एग्जाम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मेरी एडवाइस मानेंगे तो जल्दी से जल्दी अभी के भी अगले दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए आपको, थोड़ा सा ब्रशअप कर देना चाहिए आपको, एनालाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखना स्टार्ट कर देने चाहिए, सिलेबस को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए एग्जाम को थोड़ा सा कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, कैसे एक ऑफिसर बनना है आपको। जब बन जाओगे ना उसके बाद ये सारी जो चीज़ें आपको रियलाइजेशन होगी इनकी इंपॉर्टेंस, राइट, कि जब आपके आगे गए कम से कम 40 साल बहुत ही कंफर्टेबली गुजरेंगे, राइट, आई मीन स्पेंड होंगे, राइट, क्योंकि एक अच्छी ऑफिसर आप बन चुके, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, लाइफ बिकम्स वेरी ईजी, एक रिस्पेक्टेबल जॉब है ये। सो ऑल इन ऑल, व्हेन टू प्रिपेयर, आई थिंक आपको इसका आंसर जरूर मिल गया होगा कि आपको कब प्रिपेयर करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर, प्रिपेयर कैसे करना है। इसके दो वेज है। पहला वे है आप उठाइए सिलेबस, ठीक है, टॉपिक उठाइए, जितने टॉपिक्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर बुक्स इकट्ठी कीजिए, राइट, और बुक्स को पढ़ना ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। एक तरीका ये होता है जितनी भी, और अगर आप करेंगे ना माय डियर फ्रेंड, आई कैन टेल यू 10 से 12 बुक्स कम से कम बनेंगी आपकी, और इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, और वो भी चलो कैसे ना कैसे करके आपने पढ़ ली, लेकिन उसमें से भी कौन सा रेलिवेंट डाटा है आपके लिए, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें कैसे पता लगेंगी। सो ये सारा काम अपने आप से भी आप कर सकते हैं। आपकी विश है कि आप सारी बुक्स उठाएं, ठीक है, एक एक करके सारी वो बुक्स के नेम भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं कि ये सारी बुक्स हैं, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, डेली बेसिस पे करंट अफेयर करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, पूरा एनालाइज करना है। एक तरीका तो ये। अगर मैं आपको एक और अच्छा वे दूं, इसके बाद सेकंड वे और आपको दे दूं, राइट, इसके अलावा मैं आपको एक सेकंड वे बताऊं विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी एफिशिएंट, जो कि है अभी पीडिया ने स्पेशली आपके लिए एक ईपीएफओ एग्जाम 24 के लिए एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन कर रखा है हमने, राइट, एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च कर रखा है। फिर चाहे वो आपकी एपीएफसी के लिए हो, चाहे वो एओई हो, दोनों के लिए आपके कोर्स प्रिपेयर्ड है, राइट। सो एक वो वे है कि उसके अंदर आपको एक ही जगह पर आपको सारे की सारी चीजें मिल जाए, वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए आपको, कि आपको ज्यादा भटकना ना पड़े। जितने भी आपके लेवल्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके अंदर जो भी डाटा आना है, मतलब आई मीन जो भी उसका कंटेंट है, बहुत ही स्मार्टली एक्सटेंसिव स्टडी करके उसको प्रिपेयर किया जाए। ये ऑप्शन आपको अगर मैं दे दूं, जो कि अभी पीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, सो आई थिंक दैट विल बी मोर एफिशिएंट फॉर यू, राइट। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द यूनिक फीचर्स अभी पीडिया का जो हमारा ईपीएफओ का कोर्स है। आई वेलकम यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट, एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ आवर कोर्स। आपके लिए बताया जा रहा है, अगर आपको सही लगे, इफ यू एक्चुअली फील राइट कि यस सर these are very helpful for us, then you can definitely go for it. सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके लिए कि द एक्सटेंसिवली रिसर्च कंटेंट, हमारा जो ये कोर्स है आपका ईपीएफओ के लिए, इसमें जो भी कंटेंट आएगा आपका बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी के बाद हमने ये कंटेंट प्रिपेयर किया आपके लिए। इट्स नॉट लाइक कि हमने बुक उठाई, उसके अंदर समरी डाली और यहाँ पेस्ट कर दी, नहीं। जो भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर है, पहले इसमें हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया गया, उसके बाद सिलेबस को एनालाइज किया गया, अच्छे से इनको समझाया गया है कि भैया कहां से क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। अगर मैं पॉलिटी की भी बात कर रहा हूं तो पॉलिटी में भी कौन से टॉपिक से प्रॉपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किस टाइप से आ रहे हैं, कितने एनालिटिकल है, क्या फैक्चुअल है, क्या एनालिटिकल है, ईच है, बहुत सारी न्यूआंसेस हैं। इन सब को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ये कंटेंट प्रिपेयर किया गया। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आप खुद इन चीज़ों को देखेंगे सब्सक्राइब करने, आपको पता लगेगा, अपने आप जब फाइंड करोगे आपको अपने आप रियलाइज होगी कि चीज़ यस इट वाज ट्रू, एक्चुअली बहुत ही एक्सटेंसिवली रिसर्च कंटेंट है ये, राइट।
देन द सेकेंड थिंग अबाउट दिस इज द कंप्लीट सिलेबस कवरेज। पूरा का पूरा कवरेज है यहाँ पर, सारा का सारा सिलेबस है आपका। जो अगर आप सिलेबस देखेंगे ईपीएफ होगा, बहुत ही वास्ट सिलेबस दिखता है एक बारी में, इतने सारे सब्जेक्ट्स दिखते हैं, बहुत ही ओवरवेलमिंग लगता है आपको। इंडस्ट्रियल लॉ, अकाउंट सेक्शन है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स भी आता है कहीं ना कहीं, उसके बाद जीएस के सब्जेक्ट्स आते हैं आपके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, राइट। तो वो सब चीज़ें देख के बंदा एक बार घबरा जाता है, बट टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। कंप्लीट आपका जो सिलेबस है यहाँ पे अच्छे से कवर किया गया, एक एक टॉपिक कवर किया गया, कुछ भी मिस आउट नहीं होने वाला। सो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो सकते हैं इसके लिए, राइट। देन ऑल द लेवल्स ऑफ द एग्जाम आर कवर्ड। आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, राइट, वो भी कराया जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आपके जितने भी आपके लेवल्स हैं इसके अंदर, बाय द वे इसमें तो एक ही लेवल आपका आएगा, रिटन टेस्ट आएगा, उसको अच्छे से कवर किया गया इसके अंदर भी। देन द नेक्स्ट थिंग इज द टेस्ट, आपके डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, लेक्चर्स के साथ आपके वेब नोट्स अटैच होते हैं, लेक्चर के साथ आपके टेस्ट लगे होते हैं, टॉपिक कवर होने के बाद प्रॉपर टॉपिक के अलग से आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। आई एम टेलिंग यू इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर्ड है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन द अदर थिंग इज द मेंटरशिप। मेंटरशिप की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके सिर्फ ईपीएफओ को छोड़ो, किसी भी एग्जाम के लिए, बट ईपीएफओ के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इंश्योर करना कि आप जो सही रास्ता है, जो सही सब्जेक्ट्स हैं, सही टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, कोई सिली मिस्टेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसके अलावा बहुत सारे न्यूआंसेस होते हैं टू मेक श्योर कि जो भी आप टाइम एंड एफर्ट लगाएं वो वेस्ट ना जाए, आपको रिटर्न मिले और आप एक ऑफिसर बन के निकलो। वो भी इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, प्रॉपरली आपको इसी के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। एंड द लास्ट एंड नॉट एट ऑल द लीस्ट, जो फैकल्टी है अपनी, वो बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, राइट। एग्जाम्स भी लिखे हैं, उसके बाद पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं, तो दे नो द थिंग्स, दे नो द स्मॉल न्यूआंसेस एज वेल। आज बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उसके बाद ही ये सारा कोर्स प्रिपेयर किया जाता है, राइट। सो दीज आर ऑल द यूनिक फीचर्स अबाउट आवर कोर्स, एंड इफ यू फील सो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर दिस कोर्स, right? So this is our course. The registration link for this course is provided in the description box. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इस कोर्स के लिए, फिर चाहे वो एपीएफसी का कोर्स हो चाहे एओईओ के लिए कोर्स हो, दोनों के लिए सेपरेट कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है। कोई भी क्वेरी है आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क, वी आर हेयर फॉर यू। ये कोर्स आपके लिए ही लॉन्च किया जा रहा है टू मेक श्योर कि आपकी जो एग्जाम की जर्नी है वो इजी हो जाए, राइट। वी ट्राई टू मेक इट एज इफेक्टिव एज पॉसिबल, कि आपके लिए जो आप हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं वो वेस्ट ना जाए, कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मिले आपको, आप एक ऑफिसर बन के निकले। एंड दिस इज ओनली फॉर दोज हु एक्चुअली आर हार्ड वर्किंग, जो करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, राइट। सो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। So until our next video, I wish you good luck for your future endeavors. So take care and bye bye. Thank you.